बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास बंदा आ गया, उसने कहा पुराना बुखार है, जाता कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फूंक मारी, बंदा कहता बैठे बैठे मेरा बुखार उतर गया। उसने गांव जाके ऐलान कर दिया, जिसका नहीं उतरता सारी आ जाओ। राश हो गया, फूकें बड़ी निकली, शिफा कोई नहीं। लोगों ने पकड़ के फैंटी लगाई है। उन्होंने कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया। वो बाबा साहब के पास आ गया, कहने लगा सूरत इखलास दो हैं कि एक ही है? बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही है। हजरत जी आप फूक मारे तुम बैठे बैठे बुखार उतर जाए, मैंने 100 दफा पढ़ी है, 100 फूक के मारी है, एक का भी नहीं निकला। आप कोई और वाली पढ़ते हैं? आप फरमाने लगे सूरत इखलास एक ही है, पर मुंह भी तो फरीदुद्दीन का चाहिए ना, मुंह भी तो। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, मैंने कभी गीबत नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। फरमाया मैंने इस जुबान में ताकत पैदा की है। फिर जब कुरान का नूर आया है तो अल्लाह ने तासीर बना दी है, फिर अल्लाह ने असर पैदा कर दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के ना एक बड़े मंजूर नजर खलीफा हुए जिनका नाम था जमालुद्दीन हांसवी। इतने महबूब थे बाबा साहब को कि बाबा साहब ना इनकी वजह से इनके गांव रहे 3 साल जाके हांसा में, बड़े महबूब थे। बाबा साहब किसी को खिलाफतनामा देते तो कहते मेरे जमाल से साइन करा लो। तो बाबा जमालुद्दीन लाडले थे ना, तो लाडले फिर लाडली होते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि लाडलों पे आजमाइशें भी ज्यादा आती। कहते साइन करा लो, तो वो लेके जाते इजाजतनामा, तो कई दफा हजरत जमालुद्दीन पकड़ के फाड़ देते। लोग आगे कहते बाबा साहब उन्होंने तो फाड़ दिया है। फरमाया जिसको जमालुद्दीन फाड़ दे फरीदुद्दीन सिया नहीं करता। खत्म हो गई बात, फाड़ दिया तो छुट्टी करो। बड़ा प्यार था उनसे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मिलने आए। मैं मजमून समझा रहा हूँ आपको, मेरी बात पे तवज्जो करना। उनकी नजर पड़ी हजरत जमालुद्दीन हांसवी पे, तो उन्हें यह दरवेश बड़ा पसंद आया। मुल्तान शरीफ जाके खत लिखा, कहने लगे बाबा साहब मेरे सारे मुरीद और खलीफे ले लें, ये जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने ना एक लाइन ऊपर खींची, एक नीचे खींची और बड़ा मजेदार जुमला लिखा। कहने लगे बहाउद्दीन कमाल करते हो, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, कोई अपना जमाल भी किसी को देता है, ये तो नहीं ना हो सकता, ये मेरा जमाल है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कुर्बानी कशिश डाली। तो एक दिन हजरत जमालुद्दीन हांसवी कहने लगे बाबा साहब से, हुजूर मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, मेरा दिल करता है मुल्तान शरीफ जाने को। तो बाबा साहब समझ गए, कहने लगे वहां क्या है, क्या है वहां? कोई कारोबार है, रिश्तेदारी है, ताल्लुक है? अर्ज की हुजूर नहीं, मैं फिर का बंदा नवाज, आप जानते तो हैं मेरा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलने को दिल है। आपने फरमाया वो मेरे भी दोस्त है, मुझे इतराज कोई नहीं था, पर जिस तरह तू जा रहा है जा फिर उधर ही जाना। और गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। एक दर पढ़िए मुहकम पढ़िए तो फिर एक दे होके मरिए। ये याद रखना, ये जो मिजाज बन गए ना। बाबा मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ना बड़े दरवेश बुजुर्ग थे। दरवेश सख्त जुमला नहीं कहते, पर बाबा साहब ने भी ना एक सख्त जुमला कहा है। उन्होंने कहा नवे नवे ना यार बनाइए। मियां साहब कमीना ही आग छड़िया जी, तुझे तो सादे बंदे हो, इतना सख्त जुमला एवं नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोग, इतना सख्त जुमला कह दिया। कहा जाओ चले जाओ। हजरत जमालुद्दीन कहते मैं वहां से निकला, लेकिन पता नहीं दिल पे क्या बोझ पड़ा, ना वहां जा सका ना यहाँ का रह सका। बड़ा मेरा नाम था, लेकिन दरवाजा महबूब से जुदा हुआ तो अब कोई पूछने भी नहीं आता। इतनी खस्ता हाली हुई, एक कोने में बैठ गए, मक्खियां भिनकती हैं, हाल बड़ा बुरा है। एक ताजर बाबा साहब के पास साल के बाद आता था। तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात? साल के बाद आता था। इस साल जब वो आया ना, उसने लोगों से पूछा जमालुद्दीन कहाँ है? उन्होंने कहा जनाब क्या बताएं आपको, ये मामला हुआ है, आजकल बाबा साहब अलैहिर्रहमा नाराज हैं। उसने ना रात हजरत बाबा साहब की खिदमत में बैठना था, बैठा तो बाबा साहब के पैर दबाने लगा। ख्वाहिश थी कि मैं जमालुद्दीन की सिफारिश करूंगा। पैर दबाते दबाते जब रात बीत गई तो बाबा साहब मुस्कुराए, फिर थोड़ी देर के बाद संजीदा हुए तो कहने लगे जमालुद्दीन की बात करना चाहते हो, करो। और उसकी बंदा नवाज पता है तो फिर बेचारे को माफ कर दे, दरगुजर फरमाए। कहा यार उसने हमारी कदर ही नहीं की, वो दाएं बाएं जाता फिरता है, वो दाएं बाएं भागता है, उसने ख्याल ही नहीं किया, उसने तवज्जो ही नहीं की। उसको चाहिए था ऐसा करता, कभी इधर निकल जाता है। अच्छा जाओ, उसे कहे आ जाए, मैंने उसे माफ किया। बाबा साहब दर्स देते थे, असर की नमाज के बाद कुरान पाक का दर्स देते थे। किस बात का बोल के बताइए?
बांझ इल्मों जो करे फकीरी, ओ काफर मरे दीवाना हो। ये तो दरवेश का फतवा है ना, मुनाफिक भी निकाह, गुमराह भी निकाह, सीधा काफर ही कह दिया। बांझ इल्मों जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। हजरत जमालुद्दीन हांसवी को ले आओ, असर के बाद दरस कुरान हो रहा था, सामने आके हजरत जमालुद्दीन हांसवी गुस्ल करके इमामा बांध के खड़े हुए, पर अब वो चेहरा नहीं रहा, अब वो रौनक नहीं रही, अब वो रंग ढंग नहीं रहा। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने यूं नजर उठाई, क्या करें, रब के बंदों का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा। अब तो लाजपाल पीर से लाजपाली कराने के लिए भी 5-5 हजार के नोटों की जरूरत होती है ना। अब तो आप बड़ी बाजारों में जाएं तो लाजपाली शुरू हो जाती है। अल्लाह माशाल्लाह, अच्छे लोगों की बात नहीं करता, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे काम करने के लिए आगे निकलना पड़ता है। बाबा साहब ने देखा ना तो आंखों में आंसू आ गया और रो के जुमला बड़ा शानदार कहा, अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया? कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है, ये तूने क्या किया? बाबा साहब राजी हुए, एक बज़म सजी और उस बज़म के मेहमान भी आंसू थे और मेजबान भी आंसू थे। कदमों से लगे हजरत जमालुद्दीन और फिर रो के कहने लगे, बंदा नवाज राजी हुए तो दुआ करो मैं रजा में मर जाऊं, मैं रजा में मर जाऊं, मुझे अब दोबारा नाराजगी का मुंह ना देखना पड़े। बड़े नसीबों वाले थे। जब जनाजा उठा तो हजरत बाबा साहब ने कंधा भी दिया और फिर हजरत ने नमाज जनाजा भी पढ़ दी। ये जो थोड़ा सा बंदा दाएं बाएं निकलता है ना, थोड़ा सा, ये पसंद नहीं होता, याद रखना। ये जो हल्का सा इधर उधर जाता है ना, ये नहीं मजा देता, ये खराब हो जाता है। एक दर पढ़िए ते मुहकम पढ़िए ते एक दे ही हो के। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे, हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना, अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अलो का, अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया, बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो, जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का, जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त है पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे, मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे, आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लो मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे, मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, देखो साढ़े वर्गा मिलिया तो बह दिया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया। अभी खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा फिरते करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ऐसी क्या बात हुई? आप जाए, जगह जगह जाए, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते, बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करते ना, इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो आप जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तैजू हो गई, बुल्ले शाह ओदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी है, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बास करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं, सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता, पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ ना देना,
تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے, خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا, کہتا ہے اس مسئلے تو بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر, جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید, جا اسے جا کے بتا, اسے کہہ مرنے لگا. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا, اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے, اس کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. تو بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا, یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں, تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے گرایا گیا تھا, یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم, ایک دم, یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو, جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے, سر نو پیر بنائیے, وہ سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سینک دئی مر جائیے سجنا, یا تے لائیے ہی نہ, تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں, چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے, میں علی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں, یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی, وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر, چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے, بلے شاہ دی ہو جا رہے, اور نہیں تو نہ صحیح. بات ہو گئی میرے بھائی, آپ عجیب بات کرتے, نہیں چلتی تو نہ چلے, لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی, کچی باتیں کرنا, کمزور باتیں کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا, پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے, تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے, تو مضبوط بات کر بھائی. کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا, غلامی کر لی تو لہذا کر لی, اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے. سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے. صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا, چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا. اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے, باپ ایک ہوتا ہے, چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن والد ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے, ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا, ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے, تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے, والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ٹوٹ جاندے نے مرید کی خاطر, پر مرید پجارو والا ہونا چاہیے. غریب ہوتے پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ہمارا آئے تھے انہوں کہتے ہیں تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے, تو کدھر آ گئے. تگڑا آئے تھے انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا, تو راتی خواب بھی آیا سویرے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے, اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری. میرے بھائی سنیں, بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا, 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئی, لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے. حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے, بڑے پیارے تھے, ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی, عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے, تو انہیں جمال الدین ہانسی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لینے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو, کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے, یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل پہ. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو, تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریہ سے ملنا.
मोहब्बत में शराकत दारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफिया मिल जाती है, शराकत दारी की कोई माफी ये तूने क्यों की, शरीक तूने कैसे बना ले, एक दर फड़िए तो मुहकम फड़िए तो एक दही हो के मरिए, ये तूने क्या किया। फरमाने लगे अच्छा बहाउद्दीन जकरिया से मिलना है? कहा हाँ, प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया अच्छा मैं तेरी खातिर यहां आया हूं और तूने कोई कदर ही नहीं डाली, तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हजरत जमालुद्दीन आंसरी कहते मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका, 3 साल हो गए माफिया मांगते। पर बाबा साहब ने फरमाया यार मैं तेरी खातिर बुढ़ापे में यहां आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ। एक ताजर आया करता था बाबा फरीद साहब से मिलने साल के बाद, वो आया तो उसने लोगों से पूछा कि वो किधर है जमालुद्दीन, जिससे सलाम लेके बाबा साहब से लोग मिलते थे, जो रास्ता था बाबा साहब की तरफ जाने का। वो तो रूढ़ी के ढेर पे बैठे, वो मिलने गए और जब जाके मिले ना हजरत जमालुद्दीन से तो वो रो पड़े। कहा क्या हुआ? कहने लगे बस हुआ ये कि मैं उसकी कदर नहीं डाल सका, जो कदर मुझे करनी चाहिए थी ना यार की, मैं वो कदर कर सका, मैं कदर नहीं कर सका, ये मुझे सजा मिली। कहा उनसे कहना माफ कर दे। वो ताजर बड़ा प्यारा था, बाबा साहब रात को पैर दबा रहा था वो ताजर बाबा साहब के, उसका ख्याल था लोग सारे जाएंगे तो बात करूंगा, पैर दबाते दबाते सारी दुनिया चली गई, वो बैठा रहा। बाबा साहब बोले, फरमाने लगे जाता क्यों नहीं, जमालुद्दीन की बात करनी है, जमालुद्दीन का जिक्र करना है, चल कर। तो कहा हुजूर अब देखा नहीं जाता, मेहरबानी फरमाए। फरमाया यार उसने देख मेरे साथ किया क्या है, मैं इलाका छोड़ के यहाँ आया उसकी खातर, और उसका कहता है मैंने आगे जाना है, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। फरमाया उसे कहना मैं उसे भूला नहीं, मैं रोज उसके लिए दुआ करता हूं। जा तू कहता है तू उसे ले आ। हजरत जमालुद्दीन हांसवी जब आए ना, अल्लाह वाले फिर भी सामने वाले पे इल्जाम नहीं डालते, जब आए ना तो कमजोर हो गए थे, वजूद कमजोर हो गया, आंखें बाहर निकल आई। तो हजरत बाबा साहब उन्हें देख के ना उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा, कहने लगे फरीदुद्दीन, अपने आप को मुखातिब, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया। कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है। उनको जब माफी मिली तो वो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ करें, अब मैं रिजा में ही पर्दा कर दूं। उनका इंतकाल हुआ, बाबा साहब ने खुद जनाजा पढ़ाया। सुनो बुखारी शरीफ, सुनो बुखारी, सही बुखारी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तौरात पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए तो मैं तौरात पढ़ रहा था, तौरात। हुजूर ने आते पूछा उमर क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात पढ़ रहा हूं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, अल्लाह की किताब। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उमर कहते हैं कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, पर आज हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पे जलाल आया। और महबूब करीम ने फरमाया उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमा बरदारी कर, और तू उनकी किताब पढ़ रहा है, उनकी किताब। मुसलमान को किसी और तरफ निकलने की इजाजत, यहाँ तो घर में भूख हो ना तो बंदा पड़ोसी के घर सालन लेने जाए, और अगर हर चीज तुझे अपने घर मिले, हर खैर तुझे मिले, फिर तू दाएं बाएं क्यों जाए, किस लिए जाए। थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत पैदा करें, दीन की तहजीब को बचाएं। हमने सारी सुन्नतें क्या अदा करनी है मेरे भाई, एक मिसवाक है ना हमारे घरों से वो भी रुखसत हो गई। इमाम शौरानी फरमाया करते थे जिस घर में मिसवाक हो अल्लाह के फरिश्ते उस घर का दीदार करने आते हैं। उसकी जगह भी टूथपेस्ट आ गया, अगर अंग्रेजी का लफ्ज है ना तो अच्छा लगता है, जरा लोगों को पता चलता है VIP हो गए सारे। खुदा का खौफ करें, अपने दीन के साथ अपने आप को वाबस्ता करें, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूं, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूं, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूं या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते वो मुअक्कद से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निकाल रहा है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने 2 किस्म के अरब देखे, 2 किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अनापरस्त हैं, इतने खुद गर्ज है, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज में अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए,
10-15-20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए। इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है कि मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर है। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहा पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूं, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूं पर जवान हूं, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात करता मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है बीमार भी है, उससे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विसाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है, ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं।